अभिषेक को अपने शरीर का परीक्षण शुरू किए हुए 3 दिन हो गए थे और उसकी काफी प्रगति हुई थी। शुरुआत में मर्दावादी परीक्षण को संभालना कठिन था, लेकिन कई बार अपनी परछाई के ऊपर ऊपर से छलांग लगाने के बाद धीरे धीरे अभिषेक को इसकी आदत हो गई थी। पहले कुछ छलांगों के बाद अभिषेक को अधिक दर्द महसूस नहीं करना चाहता था, यह बहुत ज्यादा था। हालांकि जब उन्होंने अपनी ताकत में स्पष्ट सुधार देखा तो उन्होंने खुद को जारी रखने के लिए मजबूर किया। सत्ता का स्वाद बहुत ही लुभावना था, हालांकि इस दिन उन्हें अपनी ट्रेनिंग रद्द करनी पड़ेगी। अभिषेक का पानी खत्म हो गया था और जिस जानवर को उसने मारा था उसमें कीड़े पड़ना शुरू हो गए थे। ठंडी जलवायु के कारण मांस अभी भी खाने योग्य था, लेकिन सब के अंदर के कीड़े बहुत ही घनित थे। इसके अलावा जानवर की गंध धीरे धीरे गायब हो रही थी और अभिषेक ने पहले ही एक हिरन को अपनी सीमा में आते हुए देख लिया था, इससे पहले कि वह उसे देखकर भाग जाता। 3 दिन पहले ही इस जंगल के आसपास कोई जानवर नहीं दिखा था। इसका मतलब यह था कि अभिषेक अब सुरक्षित नहीं है। अभिषेक पेड़ पर कूद गया और सबसे निचली शाखा को पकड़कर अपने पैरों से फिर से खुद को ऊपर की ओर छलांग मार दी। 3 दिन पहले अभिषेक ऐसा कुछ करने में सक्षम नहीं था। उसका शरीर शक्ति की वृद्धि भयानक थी। अभिषेक का शरीर उसके बूढ़े शरीर से भी अधिक शक्तिशाली था। मैनन ने अभिषेक के सुधार की गति बहुत बहुत बड़ा अंतर ला दिया था। अभिषेक जल्दी से पेड़ पर चढ़ गया और चारों ओर देखा। जंगल में बहुत सारे जानवर थे, इसलिए वहां पानी का कोई न कोई स्रोत तो होना ही था। हालांकि पेड़ के कारण अभिषेक यहाँ ऊपर से जमीन नहीं देख सकता, जिससे किसी भी जल स्रोत को देखना मुश्किल हो गया था। अभिषेक केवल कम कम पेड़ों वाले स्थानों की जांच कर सका। अभिषेक को उनमें से कुछ मिले और उन्होंने जांच करने का फैसला किया। उसी समय अभिषेक और अधिक भोजन की खोज भी करेगा। अभिषेक पेड़ से नीचे उतर गया और आखिरकार छलांग लगा दी। उसे कोई चोट नहीं लगी। ठीक है, मुझे लगता है कि अब जांच करने का समय आ गया है, अभिषेक ने भुएं चढ़ाते हुए सोचा। यह पहली बार होगा जब वह सचमुच इस जगह को छोड़ेगा और उसे नहीं पता था कि उसका क्या इंतजार होगा। उसे केवल यह आशा थी कि उस राक्षस जैसी शक्तिशाली जीव जिसे उसने भाग्य से मार डाला था दुर्लभ थे, नहीं तो उसकी जान भी जा सकती थी। अभिषेक ने उसके गंदे कपड़े, उसका बैग और उसकी तलवार पकड़ ली। अंत में उसने अपनी तलवार छिपाते हुए अपने शरीर के चारों ओर एक विशाल काला कोट पहन लिया। यह कोट जीव की खाल से बना था और अब तक इसे कई बार सुखाया जा चुका था। कोट मूल रूप से प्राणी की पूरी खाल से बना था, जिससे यह काफी बड़ा हो गया था। अभिषेक ने जमीन से कुछ घास उठाई और उसे उसे छेदों में डाल दिया, जिससे वह एक शिप बन गया। कुछ बार ऐसा करने के बाद कोट में अभिषेक के शरीर को पूरी तरह से ढक दिया, जिससे वह गर्म रहा। इसके अतिरिक्त कोट ने अपनी तलवार छिपाने में काफी अच्छा काम किया। सामने की ओर कोट थोड़ा छोटा था, ताकि अभिषेक रास्ते में आए बिना तेजी से दौड़ सके। अभिषेक ने अपनी तलवार को घास से बनी कुछ अस्थायी रस्सी से अपनी पीठ पर बांध लिया था। उसे अपनी पीठ और कोट के पीछे छिपा लिया था। अफसोस की बात है कि अभिषेक सिलाई में इतना अच्छा नहीं था कि अपनी तलवार की स्थायी पकड़ बना सके। यदि अभिषेक अपनी तलवार का उपयोग करना चाहता है तो उसे पूरी रस्सी को काटना होगा, जिससे बाद में उसे नई तलवार बनाने की आवश्यकता होगी। अभिषेक ने अपनी बैकपैक के होल्डर को अपने धड़ के चारों ओर रख लिया, जिससे वह उसकी जांच की बाई और टिक गया। सौभाग्य से फटा काफी लंबा था। अभिषेक ने बैग को अपनी बाईं ओर रखा, क्योंकि जब वह अपनी तलवार पकड़ता था तो वह उसे दाईं ओर घुमाता था। बैग तभी रास्ते में आएगा जब वह दाहिने ओर होगा। अंत में अभिषेक वहीं खड़ा रहा, पूरी तरह से काले कपड़े में लिपटा हुआ। उसके बिखरे बिखरे और गंदे काले बाल उसके पहले पहने हुए कोट पर बिल्कुल फिट लग रहे थे, जिससे वह एक रहस्यमय जंगली जान आदमी जैसा लग रहा था। अगर कोई उसे इस तरह देखता तो कोई यह नहीं सोचता कि वह तकनीकी रूप से अभी भी नाबालिग है। फिर अभिषेक तेजी से जंगल की ओर आगे बढ़ा। उसके हाथ खाली थे। अभिषेक ने अपनी तलवार अपने हाथों में क्यों नहीं ली? दो कारण। सबसे पहले तो वह इसे छिपाना चाहता था। जानवर मूर्ख नहीं थे। यदि वे उसके हाथ में कोई लंबी काली वस्तु देखते तो वे उससे सावधान हो जाते। दूसरी बात, अगर कोई उस पर पीछे से हमला करता तो उसकी तलवार उसके बीच होती। हालांकि चूंकि तलवार छिपी हुई थी, इसलिए हमलावर को पता नहीं चलता। यदि अभिषेक पर पीछे से हमला किया गया तो हमलावर बहुत जल्दी मर सकता है, क्योंकि तलवार पहले से ही उसके दांतों के बीच होगी। उस समय अभिषेक को केवल हमलावर के मुंह से अपनी तलवार घुमाने की जरूरत होगी। अभिषेक की तलवार बहुत तेज थी
और उसे अपने हमलावर को मारने के लिए अधिक शक्ति का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं होगी। अभिषेक ने शूट करते हुए सब कुछ सोच लिया था। इस जंगल में उसे सावधान रहना पड़ेगा। अभिषेक काफी तेजी से अपने क्षेत्र से बाहर चला गया था, क्योंकि यदि वह धीरे धीरे चलता तो घात लगाने वाले अपने घात की योजना बनाने के लिए अधिक समय मिलता। निश्चित रूप से यदि अभिषेक धीमी गति से चलता है तो वह बिना ध्यान दिए निकल सकता है, लेकिन घात लगाकर किया गया हमला अधिक विनाशकारी होता। अभिषेक ने घात न लगाने पर दाव नहीं लगाया। लगभग 10 मिनट तक चुपचाप जॉगिंग करने के बाद अभिषेक को कोई अन्य जानवर नहीं दिखाई दिया। हालांकि उसे कुछ खाना मिल गया। चेस्टनट के पेड़ को देखकर अभिषेक तुरंत रुक गया और उस पर चढ़ गया। अगर 30 मिनट तक अभिषेक ने चेस्टनट इकट्ठा किए और उनमें से एक टन खा लिए, उम्मीद है कि यह जल जहरीले किस्म का नहीं होगा। अभिषेक ने सोचते हुए सोचा, इसका स्वाद निश्चित रूप से अच्छा नहीं था। हालांकि जहां तक वह बता सकता था कि कम से कम उनका स्वाद खाने योग्य था। अभिषेक ने कुछ आवाज सुनी और उसकी ध्वनि की स्रोत को देखा। पेड़ से कुछ मीटर की दूरी पर एक बड़ा सा सूअर था। यह सूअर उतना बड़ा नहीं था जितना अभिषेक ने देखा था, लेकिन फिर भी यह भेड़िए से काफी भारी था। जब अभिषेक ने सूअर को देखा तो उसकी आंखें सिकुड़ गई। मैंने आखिर सूअर पर हमला नहीं किया क्योंकि मेरे पास कोई अच्छा हथियार नहीं था, लेकिन अब चीजें बदल गई है। उसने सोचा, सूअर सावधानी से पेड़ को देख रहा है। इसने अभिषेक को देखा और सुना था, क्योंकि वह बहुत चोरी छिपे नहीं था। हालांकि यह नहीं छोड़ा। यह उसका भोजन का पेड़ था और उसने भोजन को काफी चबा लिया था। उसने काले कोट की वजह से अभिषेक वास्तव में जितना बड़ा था उससे कहीं अधिक बड़ा लग रहा था, जिससे सूअर थोड़ा भयभीत हो गया। एक पेड़ पर एक बड़े काले जीव को देखना काफी डरावना था। काला प्राणी। अभिषेक धीरे धीरे चुपचाप अभ्यास के साथ पेड़ की शाखाओं के चारों ओर घूमता रहा। ऊपर की ओर बढ़ते हुए गायब हो गया। उसकी हरकत से बहुत सारे पत्ते हिल गए और फर्श पर गिर गए। फिर पत्ते पेड़ के पीछे की ओर शाखाएं हिल गई। उसके बाद कुछ सरसराहट सुनाई दी, लेकिन उससे भी दूर। क्या प्राणी चला गया था? कुछ मिनटों की झिझक के बाद सूअर दूर से पेड़ के चारों ओर घूमने लगा और काले जीव को ढूंढने की कोशिश करने लगा। कई मिनटों तक जीव की खोज करने के बाद सूअर ने तुरंत एक अखरोट ले लिया और फिर से पीछे हट गया। उसने जल्दी से अखरोट खाया और अपने आसपास देखा। यह प्रक्रिया 2-4 बार दोहराई गई, जब तक कि सूअर डर नहीं गया। जीव चला गया। सूअर ने ऊपर के पेड़ से कुछ आवाज सुनाई दी और ऊपर की ओर देखने लगा। अभिषेक नीचे गिर रहा था। उसकी तलवार उसके दोनों हाथों में थी। उसके दाहिने हाथ से हथियार पकड़ रखा था, जबकि उसके बाएं हाथ में तलवार की धार पकड़ रखी थी। अभिषेक को पहले ही पता था कि उसकी तलवार किसी कारण से खुद को घायल नहीं कर सकती। इसका मतलब यह था कि वह तलवार को लाठी की तरह पकड़ सकता है। अभिषेक गिलोटिन की तरह सूअर की गर्दन पर गिर गया। तलवार इतनी तेज थी कि उसने मोटे सूअर की पूरी गर्दन को आसानी से काट दिया, जिससे सूअर के नीचे जमीन पर गिरते ही विस्फोट हो गया। विस्फोट की आवाज पैदा हो गई। देखते ही देखते सूअर मर गया। अभिषेक का पेट सूअर के कटे हुए सिर से टकराने के कारण खून से लथपथ हो गया। अभिषेक ने सारा खून देखकर घृणा से मुंह बना लिया। या तो मुझे इसे धोना होगा, नहीं तो मैं जल्दी ही कपड़ेदार और बदबूदार हो जाऊंगा, उसने सोचा। एक कटे हुए सूअर की छवि ने अभिषेक की रीढ़ में कुछ सिरन पैदा कर दी, लेकिन वह जानता था कि उसे इस तरह की चीजें की आदत डालनी होगी। निकट भविष्य में उसे और भी अधिक जानवरों को मारना होगा, और जब तक उसके समाज में पूर्ण शामिल हो जाएगा तो उसे मनुष्य को भी मारने की आवश्यकता हो सकती है। अभिषेक इतना बोला नहीं था कि उसे विश्वास हो सकती पर आधारित मानव समाज एक दयालु जगह होगी। अभिषेक काफी देर तक अपनी हत्या को देखता रहा, बस उस पर्दे पर उठाने की कोशिश कर रहा था। सूर्य के छत्रविधि शरीर से पागलों की तरह खून बह रहा था और वह अभी भी कांप रहा था। इस बीच छत्रविधि सूअर के सिर की खाली आंखें अभिषेक की ओर देखती हुई उससे पूछ रही थी कि क्यों किया और उसने क्यों मुझे मारा। ताजा सूअर के खून की दुर्गंध से तुरंत प्रभावित होकर अभिषेक ने गहरी सांस ली। हालांकि अभिषेक ने अपने दांत पीस लिए। भोजन और पानी की समस्या अब हल हो गई थी। अभिषेक ने लाश को देखते हुए सोचा, मेरी तलवार काफी तेज है, जिससे मुझे लकड़ी से कुछ उपकरण, बाल्टियां और कटोरे जैसी चीजें बनाने में मदद मिलेगी। शायद मैं सूअर के खून से बना जल पी सकता हूँ। यह थोड़ा घृणित हो सकता है, अति स्वादिष्ट नहीं होगा, लेकिन यह मेरी प्राथमिकताओं से सूची से ऊपर नहीं होगा। आओ आग जलाएं।